नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 का जो सामाजिक विज्ञान का भाग 2 है, विकास एवं संसाधन, संसाधन एवं विकास। उसमें उसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा अध्याय है, ये देखिएगा आप। दूसरा अध्याय है जिसका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। इस संपूर्ण पाठ के जो प्रश्न हैं उनके सभी आंसर इस वीडियो के अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो किस प्रकार से आपको संपूर्ण सॉल्यूशन करना है प्रश्नों के आंसर इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा सभी। ये पार्ट है आपका, पार्ट का नाम है भूमि, मृदा, जल। ये दूसरा पार्ट है आपका, देख लीजिएगा। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के लिए भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन इस प्रकार से आपके दे रखा, देख लीजिएगा आप सभी। तो आइए इनके जो प्रश्न हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिएगा सभी। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार से संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर बताने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा, ये प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न इस प्रकार से दे रखा विद्यार्थी, देख लीजिएगा। अभ्यास प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से, वो हम बताएंगे। पहले सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हम पहले बता देते हैं, फिर इनके सीधे आंसर बताएंगे। फिर है दूसरा प्रश्न है, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तीसरा प्रश्न है, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है विद्यार्थियों। फिर नेक्स्ट है चौथा प्रश्न है विद्यार्थियों, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। फिर नेक्स्ट है जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए विद्यार्थियों। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। फिर नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है। फिर है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इस प्रकार से आपको मिलान करके बताना है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों में से सत्य अथवा असत्य बताइए। यदि सत्य है तो उसके कारण लिखिए। इनका मिलान करना है, कौन सा किस प्रकार से मिलान करना है वो हम बताएंगे आपको। ये है जो इनको मिलान करना है, फिर यहाँ पर इनके उत्तर देने। फिर प्रश्न है चौथे का, पहला है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। सत्य असत्य बताइए। यदि सत्य है तो इसके कारण भी लिखना है। फिर दूसरा, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। ये सत्य है असत्य, अगर सत्य है तो इसका कारण बताना है। फिर तीसरा प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। फिर नेक्स्ट है चौथा प्रश्न, मानवीय अस्तित्व और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। फिर ये क्रियाकलाप है, देख लीजिएगा। तो ये विद्यार्थी को स्वयं ही करना है, देख लीजिएगा आप सभी। तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम आपको करवा देते हैं। तो पहला प्रश्न विद्यार्थी देख लीजिएगा आप, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो करते हैं, आइए देखते हैं प्रश्न। तो प्रश्न था, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक कौन से हैं। तो इसका उत्तर है, मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य जलवायु कारक निम्न है। एक है तापमान और एक है वर्षा विद्यार्थियों। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, भूमि निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। तो विद्यार्थियों लिखना है 2 कारण, ये देखिएगा आप। भूमि निम्नीकरण के कोई 2 मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। पहला, मानवीय कारण। मानवीय कारण में क्या हो जाएगा, वन उन्मूलन, अतिचारण और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग। फिर नेक्स्ट है दूसरा, प्राकृतिक कारण है। एक मानवीय कारण हो गया, फिर प्राकृतिक कारण में क्या हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, भूसंकलन हो जाएगा और वर्षा दोहन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है तीसरा, देखते हैं विद्यार्थियों, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन इसलिए माना जाता है कि भूमि हमारे जीवन का आधार है, इसलिए बिना हमें खाना, पानी, आवास आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है चौथा प्रश्न विद्यार्थियों, किन्हीं 2 सोपानों के नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, 2 सोपान निम्नलिखित हैं। 2 सोपान निम्नलिखित हैं। पहला, अवैध शिकार और कटाई आदि पर रोक लगाना। दूसरा हो जाएगा जैवमंडल निश्चय तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना। फिर नेक्स्ट प्रश्न है विद्यार्थियों, जल संरक्षण के
3 तरीके बताइए। जो जल संरक्षण के 3 तरीके बताना है, तो जल संरक्षण के निम्नलिखित 3 तरीके हैं। पहला आप लिखेंगे वर्षा जल संग्रहण, फिर दूसरा लिखेंगे वृक्षारोपण, तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों रिसाव वाष्पीकरण रोकना। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ इस प्रकार से आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का नहीं है। मृदा का निर्माण कौन नहीं करता है? इसमें 3 ऑप्शन दे रखे, समय, मृदा का गठन या जैव पदार्थ। तो इसमें इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों? सही उत्तर हो जाएगा मृदा का गठन, यानी दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि दालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं? तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थियों, पहला दे रखा है रक्षक मेखला, दूसरा है मल्चिंग और तीसरा वेदिका कृषि। तो इसका सही उत्तर विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? वेदिका कृषि, यानी जो ये वेदिका कृषि है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा विद्यार्थियों। आगे बढ़ने से पहले विद्यार्थियों वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के लिए अनुकूल नहीं है? जो प्रकृति के लिए अनुकूल नहीं है वो कौन सा है? जब आवश्यकता ना हो तो बल्ब को बंद कर देना चाहिए, कौन सा नहीं है वो बताना है। फिर नलकों को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए। फिर तीसरा है खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही उत्तर हो जाएगा खरीदारी के बाद पॉली पैकेट को नष्ट कर देना चाहिए, ये तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विद्यार्थियों, मिलान, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो इस प्रकार से हमने मिलान कर दिया है। इसमें देखिएगा आप भूमि का उपयोग इसके सामने आप करेंगे भूमि का उत्पादन कार्य उपयोग। फिर होमोस का हो जाएगा ऊपरी मृदा पर निक्षेपित जैव पदार्थ। फिर चट्टान बांध का हो जाएगा मृदा अपरदन को रोकने का। फिर कृषि योग्य भूमि यानी कृषि के लिए उपयुक्त भूमि। इस प्रकार से मिलान हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न चौथा देखिएगा विद्यार्थियों, निम्नलिखित कथनों में से सत्य तथा असत्य बताइए। यदि सत्य हैं तो उसके कारण लिखिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें दे रखा है, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो इसका जो पहला है ना विद्यार्थियों, पहला है ये देखिएगा आप, भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान अत्यधिक आबाद प्रदेश है। तो ये सत्य है। तो सत्य है तो इसका कारण हमें बताना पड़ेगा। तो पहला सत्य है विद्यार्थियों, देख लीजिएगा पहला सत्य है। तो इसका कारण क्या क्या हो जाएगा? तो कारण लिखते हैं हम, आइए देखते हैं कारण क्या हो जाएगा विद्यार्थियों। इसका कारण ये देखिएगा, इसका कारण ये हो जाएगा, यह मैदान अत्यधिक उपजाऊ हैं, जिसके कारण अत्यधिक जनसंख्या का भरण पोषण कर सकता है। और इस मैदान की जलवायु मानवीय गतिविधियों के अनुकूल है। यह मैदान समतल है, जिसके कारण यातायात के साधनों, नगरों तथा उद्योगों का विकास हुआ है। फिर दूसरा है विद्यार्थियों, दूसरा दे रखा है ना, ये देखिएगा आप, भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है। तो ये भी सत्य है। तो इसका कारण बताना पड़ेगा। तो ये भी क्या देख लीजिए, दूसरा क्या है? सत्य है। तो इसका कारण हो जाएगा, भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और प्रदूषण के कारण जल दूषित हो रहा है। फिर नेक्स्ट विद्यार्थी देखते हैं प्रश्न जो तीसरा था ना विद्यार्थियों, देखिएगा, तटीय क्षेत्र में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। तो ये भी सत्य है विद्यार्थियों, तीसरा भी सत्य है। तो इसका कारण क्या है वो बताते हैं, ये देख लीजिएगा विद्यार्थियों। जो तीसरा है वो सत्य है। कारण क्या है? कारण है पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा अपरदन कम हो। नेक्स्ट प्रश्न जो चौथा था ना विद्यार्थी, देख लीजिएगा आप। जो चौथा प्रश्न था, मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। तो ये विद्यार्थियों क्या था? असत्य है। तो असत्य इसलिए कारण नहीं बताना है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में आपको सारे के सारे जो प्रश्नों के आंसर थे वो पूरे के पूरे इस वीडियो के अंदर बता दिए। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।